आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम नेट वेब टेक्नोलॉजी से। 1999 में ये कंपनी बनी थी और पिछले साल जुलाई में ये कंपनी हुई थी लिस्ट। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देने का कारोबार करती है कंपनी। एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम, डाटा सेंटर सर्वर्स और एचसीएस के लिए सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी देती है। आइए हम मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएमडी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संजय लोढ़ा साहब। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संजय जी ने इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स में डिग्री हासिल की है। एपीजे स्कूल ऑफ मार्केटिंग नई दिल्ली से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हासिल किया है। नतीजे आए थे कल देर शाम। आय 115% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 165% से ज़्यादा बढ़ा है। मार्जिन में दिखा है 3% का जंप, 12.25% से 15% और मुनाफा 182% से ज़्यादा बढ़कर 10 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर से बेहद मजबूत। स्टॉक आज 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए लोढ़ा साहब से करते हैं मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दिख रही है कंपनी की इस तिमाही में। बताएं सर, क्या ये हाईएस्ट आपका क्वार्टरली रेवेन्यू और एबिटा है? हाँ जी सर, ये हमारा रिकॉर्ड क्वार्टर है। ये बेसिकली हमारा लास्ट क्वार्टर Q3 जो था वो भी रिकॉर्ड क्वार्टर था, लेकिन इस क्वार्टर में हमने अपने ही नंबर्स को दोबारा बीट किया है। ये हमारा हाईएस्ट एवर नंबर है, हमारा एबिटा भी और हमारा क्या बोलते हैं आपके टोटल सेल्स भी। तो हमने 600 करोड़ के लगभग का टारगेट किया था, लेकिन हमने 722 करोड़ किया है टोटल। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ के लगभग का इंडिकेशन मैंने दिया था, उसको हमने करीब अप्रोक्सीमेटली 74-75 करोड़ पे लेके गए हैं। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सर, और बेसिकली इसी तरीके से जिस तरह से हम कर रहे हैं इसी तरह से हम आगे करते रहेंगे। और काफी अच्छा मोमेंटम है। हमारी नया प्लांट जो है वो भी इस साल में अप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आई थिंक जो गौर करने वाली है वो क्या है, जैसे कि अब हम एनवीडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं इंडिया में। हमारा नया प्लांट जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। वो प्लांट इसी क्वार्टर में हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा, करंट क्वार्टर में ही। और एआई के अंदर जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली बिजनेस जो है 2.6 टाइम्स बढ़ा है इस ईयर में, और जो कि फ्यूचर में ऑलरेडी बढ़ता जाएगा जिस तरह का मोमेंटम है। और इंडिया में जितना ज्यादा मतलब सरकार की तरफ से चारों बगल से जो इतना एआई में मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि सब कोई अपने आप एआई के तरफ, एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके उसका एक्सपोनेंशियली बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। और अगर आपको पता ही आज डेटा सेंटर के अंदर मेजर बूम है, तो बेसिकली अगर देख तो प्राइवेट क्लाउड जो है हमारा उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज ऐसी डेटा सेंटर के अंदर डिमांड हमने तो लास्ट कितने सालों में नहीं देखी इंडिया में, लेकिन इस समय जो है डेटा सेंटर के अंदर मैसिव बूम है। तो डेफिनेटली ऑल दीज आर पॉजिटिव फैक्टर्स which gives us very good confidence to keep our momentum growing at a rate of around 30 to 35% CAGR. साहब, जो मैंने सही सुना तो आपने कहा कि एआई आपके लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा बिजनेस बनता हुआ दिख रहा है। जरा इसको समझाएं, किस तरह का काम वहां पर आप कर रहे हैं और किस तरह की ग्रोथ इस नए फाइनेंशियल ईयर में एआई बिजनेस से आ सकती है? सर ऐसा है कि देखिए हम लोग एआई से बहुत पहले से जुड़े हैं। एक्चुअली एआई अब पॉपुलर हुआ, लेकिन क्या है कि हम लोग बेसिकली सुपर कंप्यूटिंग से जुड़े थे सर। तो हमेशा सुपर कंप्यूटिंग हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करता है। और कभी भी मतलब सुपर कंप्यूटिंग को अगर आप देखेंगे तो उनके प्रोसेसर की स्पीड से उनका दिल भरता नहीं है, तो हमेशा वो एक्सेलरेटर की तरफ देखते हैं। तो 2010 से हम लोग जीपीयूज के साथ काम करते रहे हैं, इसलिए हमारे पास टोटल एक्सपर्टाइज है जीपीयूज पे काम करने के लिए। अब क्या है कि इसके साथ हमारे एप्लीकेशंस, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक, हमारा पूरा कंटेनर वर्कलोड, कंटेनर प्लेटफॉर्म सब कुछ रेडी है। तो इससे हम लोगों को काफी एडवांटेज मिलता है। जो एआई के जो नए जो एआई के जो क्लाउड लग रहे हैं, चाहे एआई के अंदर जो वर्कलोड का जो माइग्रेशन है, पूरा एआई के वर्कफ्लो को मतलब लर्निंग के प्रोसेस से इन्फरेंसिंग और प्रोडक्शन तक वो पूरा का पूरा हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूरा इंटीग्रेट कर लेता है। हमारे जो सर्वर्स और वर्कस्टेशंस की डिजाइन है वो जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से डिजाइन करे हुए हैं, जिसके अंदर मल्टीपल जीपीयूज लग सके। और इस पे सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये जो है बेसिकली अब x86 आर्किटेक्चर से रिस्क की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर एनवीडिया ने जो नया जो आर्म के साथ जो ग्रेस होपर जो सुपर चिप अनाउंस किया है, उसके साथ हम लोग अकेले हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया में उसके लिए। तो एनवीडिया ग्रेस होपर सुपर चिप के साथ हमारी डिजाइन ऑलरेडी प्रोटोटाइप भी रेडी हो गया है। और बेसिकली होपफुली वी फील दैट वी शुड बी इन प्रोडक्शन बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर। तो बेसिकली उसका भी डिमांड काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर एआई के अंदर जिस तरह से वर्कफ्लो, जिस तरह से सारा वर्कलोड, जितना भी मतलब जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने एलएलएम पे जितने ज्यादा चीजें मूव कर रही हैं, तो उनका जीपीयू कंप्यूट का रिक्वायरमेंट मैसिव है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे को हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए।
ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी तगड़ी इंप्रूव हो गया है, 12.25% से 15.15% मार्जिन 3% इंप्रूव करना बड़ी बात है। क्या वजह रही है सर? सर बेसिकली क्या है कि एक तो हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन कंटिन्यूअसली होता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जितना हमारा इंटीग्रेशन, हमारा सॉल्यूशन की तरफ हमारा इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेटली मार्जिन्स तो इंप्रूव करेंगी। लेकिन बेसिकली और दूसरा कि एआई में थोड़ी सी मार्जिन हमारे को बेटर मिलती है, तो एआई में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है थोड़ी सी मार्जिन्स पे डेफिनेटली वो उसको ईज करेगा, ठीक रहेगा। लेकिन बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवर बिजनेस का क्वांटम भी बढ़ा है, और हम लोग का टोटल जो वैल्यू एडिशन जो है कंपनी का अपने सॉल्यूशंस के अंदर, इसके चलते हमारी मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो चलिए ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अभी इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी है और कितने समय में पूरी करने वाले हैं? सर इस समय हमारी ऑर्डर बुक करीब 411 करोड़ की है, अगर मेरे को सही याद है तो अप्रोक्सीमेटली। और बेसिकली हम लोग ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के ऑर्डर्स पे हम ऑलरेडी L1 हैं। तो मतलब कि ऑर्डर बुक हमारी मेरी 411 करोड़ रुपए की है, जो कि बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। लास्ट ईयर इसी समय में ये 70-80 करोड़ की थी, और लास्ट क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के लगभग थी। तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर बुक भी बहुत जोर से इंक्रीज किया है। और ऑर्डर बुक हमारा जो ऑर्डर बुक है सर, हमने ये देखा है अप्रोक्सीमेटली 16 से 20 हफ्ते में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि हम लोग इसको जो है इस क्वार्टर में और इसके अगले क्वार्टर में इसको हम लोग कंज्यूम कर लेने का आपको लगता है पूरा विचार है। लोढ़ा साहब, आपने ये भी कहा था कि एक और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपने काम काज शुरू कर दिया, एक तो फरीदाबाद में, राइट सर? हाँ जी, एक हमारी एग्जिस्टिंग फरीदाबाद में ऑलरेडी है। फरीदाबाद में हमने दूसरी यूनिट लगाई है, वहीं पर। जो कि 35,000, इससे थोड़ी से 10 किलोमीटर दूर, हमारे करंट फैसिलिटी से 10 किलोमीटर दूर IMT फरीदाबाद में, हम्म। जिसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट SMT मशीनें लगाई है हमने पूरा काफी। बिकॉज क्या है, एनवीडिया के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, हमारे मदरबोर्ड्स 24 लेयर के हैं। हमारा काफी मतलब कि हम सफायर रैपिड्स इंटेल पे काम कर रहे हैं, हम जेनोवा AMD के साथ काम कर रहे हैं, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो हमारे को उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने आईपीओ में भी बोला था, उसको हम मतलब कि 2025 में जाके डालेंगे, लेकिन हम लोग उसको प्रीपोन कर लिया। और हम लोगों ने इसी क्वार्टर में ये बिल्कुल प्रोडक्शन में आ जाएगी। सो ये लाइन हमारे से करीब करीब यहाँ से 10 किलोमीटर फरीदाबाद के अंदर ही है। तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है मैनेज करना, बिकॉज हमारी सारी यूनिट्स और सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर आसपास होती हैं तो थोड़ा ईजी होता है मैनेज करना से। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोढ़ा साहब, समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। बेहद शानदार परफॉर्मेंस आई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और वित्त वर्ष 2025 के लिए हमारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। इनके हाई पॉइंट